मर के भूखे। सर क्या मुतालबात हैं आपके हुकूमत वक्त से, क्यों आप लोग गर्मी की इतनी शिद्दत में तेज़ धूप में 4 दिन से यहाँ पे धरना कर रहे हैं? इस हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं था रूल्स में तरमीम का। लीव इनकैशमेंट की जो ज़ालमाना तरमीम इसने की है उससे हमें, हमारे असातिज़ा को, हमारे मुलाजमीन को लाखों रुपए का नुकसान है। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि जिस तरह 3 सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट ने तनख्वाहें इंक्रीज़ की हैं, उसी तरह पंजाब के मुलाजमीन का हक बनता है। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। काफी ज्यादा टीचर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। अब ये नौबत आ गई कि हम दूसरों से खाने पीने के लिए, दवाइयों के लिए ना खुद ज़कात मांग रहे हैं। तनख्वाह थोड़ी है वधाई सजना, मार गई महंगाई सजना, चीनी घ्यो दे रेट वध गए, सियासतदाना दे पेट वध गए। ये कुछ भी नहीं है, इतनी महंगाई में ये पे जो इन्होंने बढ़ाई है ये कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला अली 17 न्यूज़ के साथ मौजूद हूँ लाहौर में सेक्रेटेरिएट के बाहर। यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन का जम्मे गफीर है, जिनका ये मुतालबा है कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने रनिंग बेसिक सैलरी के ऊपर 35% का इंक्रीज़ लगाया, लाइकवाइज पंजाब गवर्नमेंट को भी इसी तरह से इंक्रीज़ लगाना चाहिए। इनका ये कहना है कि पंजाब गवर्नमेंट ने बेसिक इनिशियल सैलरी पे 30% इंक्रीज़ किया, जो कि इनके साथ जुल्म है। ये लोग गर्मी की शिद्दत में मौसम की तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए यहाँ पे मौजूद हैं। आए हम इनसे बातचीत करते हैं। आया कि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने अभी तक इनसे बातचीत की या कोई इनका पुरसाने हाल है भी कि नहीं। मीडिया ने अभी तक इनको कवरेज नहीं दी, किसी भी मीडिया पे इनकी बात को चलाया नहीं जा रहा। फेडरल गवर्नमेंट ने रनिंग सैलरी के ऊपर 35% इंक्रीमेंट किया, और जबकि पंजाब ने 30% इनिशियल सैलरी पे इंक्रीज़ किया। लेकिन तब आप लोग कहाँ थे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और 2 साल 1 रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ तनख्वाहों में? ये देखें, अब आप महंगाई का तनासब भी तो देखें कितना है। अब पेट्रोल की कीमतें आए दिन जो है वो बढ़ती हैं, ठीक है। अद्वियात की आप कीमतें अब के तनासब से आप देख लें कितनी हैं। तो उसमें आम जो गरीब बंदे का गुजारा जो वो बड़ी मुश्किल से हो रहा है। तो मुलाजमीन जो है ये पिसकर रह गए हैं। तो हमारा ये अवान आला से जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से एक दरख्वास्त है, अपील है कि जो ये इतने तंजीमें 45 से ज़ायद तंजीमें इकट्ठी हुई हैं, इनका जो एहतजाज ये धरना है 4था रोज़ है। तो खुदारा आप जो कुछ तरस खाएँ और गरीब आवाम की जो आप आवाज़ बने। मैं बहैसियत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सियालकोट मियाँ मोहम्मद शफीक आज से बात कर रहा हूँ। तो हम अपने साथियों के साथ जो है ना इसको लीड कर रहे हैं और पिछले 4 दिन से यहाँ पे धरना दिए हुए हैं। सर पिछले 4 दिनों से खाने का बंदोबस्त, रोटी का बंदोबस्त, पानी का बंदोबस्त आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं धरना? कुछ तंजीमें हमारे साथ जो है ना तावन कर रही हैं, जो लाहौर के जो लोकल हमारे साथी हैं वो तावन कर रहे हैं, और ज़्यादातर हमारे साथी जो हैं अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, और यहाँ पे से यह सिलसिला चल रहा है। अभी तक किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आपसे रब्ता किया? किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने रब्ता नहीं किया। इससे बड़ी बेइज्जती आप तारीख में नहीं देख सकते कि इतना बड़ा जो है ना प्रोटेस्ट हो रहा है यहाँ पे, और इतने हज़ारों की तादाद में हमारी बहनें और भाई यहाँ पे इकट्ठे हैं, लेकिन अभी तक किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया और ब्लैकआउट किया हुआ है। आपकी मेहरबानी, आपने हमारा जो है ना हमारी आवाज़ जो है आवाम तक पहुँचाने की कोशिश की है। यहाँ पे कोई किसी किस्म का हमारे साथ रब्ता नहीं हुआ। मर के भूखे, चोर लुटेरे। और हमारा ये मुतालबा है आपके चैनल के वसासत से कि ये जो उन्होंने हमारे सरकारी मुलाजमीन पर शब खून मारा है कि हमारी ग्रेजुटी और हमारी पेंशन, हमारी LPR ख़त्म कर दी है। और इसके साथ साथ सबसे जो अहम बात है कि कल उन्होंने एक और फर्दर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें हमारी पेंशन बिल्कुल ख़त्म कर दी है। हमें जो हमारी कमोटेशन थी 35% के हवाले से हमें साल बाद उसका 100% प्रॉफिट मिलता था, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया है। जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। ये हम अपनी तनख्वाहों के लिए कर रहे हैं। बजट में जो दिगर सूबों को मराहत दी गई हैं वो हमें पंजाब में नहीं दी गई। दिगर सूबों में जिस तरह 35% और 30% रनिंग बेसिक पे दिया गया है, हमें पंजाब में वो इनिशियल बेसिक पे दिया गया है, जो सरासर ज्यादती है। इसी तरह LPR का जो लीव इनकैशमेंट का रूल्स है उसमें तरमीम करके वो भी मराहत मुलाजमीन से छीनी गई है। सर 4 दिनों से आप लोग धरने में हैं, एहतजाज में हैं, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आपसे रब्ता नहीं किया? जिस तरह का ये एहतजाज जारी है इस बड़े पैमाने पर,
उस तरीके से हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए कोई पेशकश खास नहीं की गई। ये बेइज़ लोग हैं, क्योंकि ये निगरान सेटअप है, इनको तो आवाम के पास जाना नहीं है, जो ना आवाम से इन्होंने वोटर लेनी है। इनको तो मुफ्त में माल गनीमत मिला हुआ जो आपस में बंदर बांट कर रहे हैं, ना इनको मुलाजमीन का ख्याल है, ना गरीब आवाम को ख्याल है। मैडम, क्या ऐसी वजह कि हमारी माएँ, हमारी बहनें हज़ारों की तादाद में यहाँ पे तेज़ गर्मी में मौसम की शिद्दत को इग्नोर करते हुए इस धरने में शामिल हैं? अपना हक लेने के लिए यहाँ पे जो है वो आए हुए हैं सारे, जितनी भी लेडी हेल्थ वर्कर हैं, बाकी भी डिपार्टमेंट हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं। ज़ाहिर है कि उन्होंने एक तो लीव इन कैशमेंट जो है उसके लिए आए हुए, और दूसरा ये है कि तमाम सूबों की तर्ज पे और वफाक की तर्ज पे हमारी जो पे है 35% जो उन्होंने बढ़ाई है, बाकी सूबों की तर्ज पे वो हमारी जो बढ़ाई जाए, जो कि यहाँ की गवर्नमेंट ने इनिशियल बेसिक पे कर दिया है, वहाँ रनिंग बेसिक पे जो कि तकरीबन 10% बनती है। और ये कुछ भी नहीं है, इतनी महंगाई में ये पे जो इन्होंने बढ़ाई है ये कुछ भी नहीं है। लोग टीचर, काफ़ी ज़्यादा टीचर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, बाकी भी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं। 4 दिनों से हम यहाँ पे सड़कों पे खज्जल हो रहे हैं, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन कोई भी हमारी यहाँ पे बात नहीं सुन रहा। कोई भी हुकूमत का नुमाइंदा उसने हमें अप्रोच नहीं किया, किसी ने पूछा भी नहीं है। सुबह शाम हम यहाँ पे इस गर्मी में बैठे हुए हैं। तनख्वाह थोड़ी है वधाई सजना, मार गई महंगाई सजना, चीनी घ्यो दे रेट वध गए, सियासतदानां दे पेट वध गए, आटा भी आसमानी चढ़िया, गरीब बेचारा भुखा मरिया, 4 चफेरे गुरबत नच्चे, भुखे सो गए गरीब दे बच्चे। जो पेंशनर हैं जिन्होंने सारी उम्र सरकारी दफ्तरों में, गैर सरकारी और प्राइवेट इदारों में कर दिया है, तो उनको पेंशन नहीं मिलती। ये पुरसाने हालत में धक्के खाना पी रहा हूँ। किसी वक्त में जब हम जॉब करते थे, हम ज़कात देते थे, फितराना देते थे और सदक़ात देते थे। अब ये नौबत आ गई कि हम दूसरों से खाने पीने के लिए, दवाइयों के लिए ना खुद ज़कात मांगने हैं, फितराना मांगने हैं। आखिर में मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, तो इस तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर स्टेप उठाए। पहली बात तो ये है कि रनिंग बेसिक पे और इनिशियल पे जब लगता है तो बहुत डिफरेंस आता है। अब मिसाल के तौर पे मेरे दोस्त खड़े हैं, अगर इनिशियल पे लगता है तो इनको 8,000 रुपये इजाफा होता है, रनिंग पे लगता है तो 21,000 रुपये इजाफा आता है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। इस हुकूमत के पास मैंडेट ही नहीं था रूल्स में तरमीम का। लीव इन कैशमेंट की जो ज़ालमाना तरमीम इसने की है, उससे हमें, हमारे असातिज़ा को, हमारे मुलाजमीन को लाखों रुपए का नुकसान है। और इसलिए ये समझें कि इस वक्त जो ये लोग यहाँ आए हुए हैं, ये सिर्फ अपने लिए नहीं आए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ आए हुए। देखिए जी, सिंपल सी बात ये है कि हम कहते हैं कि जब वफाक का जो बजट है वो सूबों में भी होता है। अगर वफाक में उन्होंने 5% बढ़ाई तो सूबों में भी 5% बढ़ाई। अगर वफाक में वो इनिशियल पे 30% कर दें तो आप लोग खुश हैं? अगर वो करेंगे, देखिए हमने तो रनिंग पे करवाया है, उन्होंने रनिंग पे नोटिफिकेशन कर दिया है, केपी में ने कर दिया है, बलूचिस्तान ने कर दिया, सिंध ने कर दिया, आज़ाद कश्मीर ने कर दिया, तो पंजाब ने क्यों इनिशियल पे किया है? क्या हमारा जो सूबा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला है, तो और सबसे ज़्यादा मुलाजम भी यहाँ है। अगली बात यह है कि ख़जाना हमारे लिए नहीं है। अभी डीसी, पूरे पंजाब के डीसीज़ को फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ दी हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि 1.5 लाख जो गाड़ियाँ हैं हमारे अवाम के ऊपर बोझ नहीं है? उनका पेट्रोल हमारे खून पसीने की कमाई से ये चलाई जा रही हैं। क्या वो गाड़ियाँ उनके एसी खराब हो गए थे कि नई गाड़ियाँ लेनी पड़ी हैं? इसका मतलब ये है, हम चाहते हैं कि ये डीसीओ को ये फॉर्च्यूनर दिए हैं, इन्होंने डीसीओ ज़िले संभालने की कोशिश की है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। हम एक किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करते कि जब सरकारी मुलाजम एक क्लास 4 का, बताएं क्लास 4 की क्या हैसियत है? क्लास 4 की ये रनिंग भी अगर बढ़ाई जाए तो कितनी बढ़ेगी? उसका तो गुजर गुजारा नहीं होता, तो उसका मजाक, उसकी बच्चों की रोटी छीन ली है। ये ज़ालमाना मुआशी इस्तेसाल जो किया है और मोहसिन नकवी ने किया है, मैं समझता हूँ कि अगर ये जमहूरी गवर्नमेंट होती, ये किसी भी सूरत ऐसा नहीं होना था। और ये पहली मरतबा हुआ है कि वफाक रनिंग पे करे और एक सूबा जो है उसको। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, EST टीचर हूँ। और आप ये देख सकते हैं कि भाई हम अपने घर बार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहाँ पे सड़कों पे रुल रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं हमारे इस्लाम ने हमारे मौल्लिम को जो है एक बड़ा आला मर्तबा दिया है
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक इन्ना बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मौल्लिम बनाकर भेजा गया है। और यहाँ पर ऐसी जलालत हो रही है टीचर की। मगरबी मीडिया जो है, मगरबी लोग जो हैं, उन्होंने हमारी रिवायात और अक़दार को अपना लिया है। वो इज़्ज़त को वो मकाम देते हैं, अगर वो जुडिशरी में पेश हो जाए तो जज साहब जो है इज़्ज़त के लिए खड़े हो जाते हैं। और हमारे यहाँ उस्ताद जो है वो ज़लील ख़ार हो रहा है। यहाँ पर इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। गर्मी की शिद्दत, भूख प्यास और ये सारे हालात आपके सामने, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। आप सब बाशऊर लोग हैं, आप सब देख रहे हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे पंजाब भर से हज़ारों सरकारी मुलाजमीन मौजूद थे, जिनमें ख़वातीन और बुज़ुर्ग की भी एक बड़ी तादाद थी, पेंशनर्स की एक बड़ी तादाद थी। इनका ये मुतालबा है कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने सैलरी में 35% रनिंग सैलरी पे इंक्रीमेंट लगाया, लाइकवाइज पंजाब गवर्नमेंट को भी उसी तरह से इंक्रीमेंट लगाना चाहिए। इन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने इनसे रब्ता नहीं किया और किसी मीडिया ने इनको कवरेज नहीं दी। हम लोग दुआ गो हैं कि जल्द इनके मामलात हल हों, इनके मामलात में बेहतरी आए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।